हाँ तो बच्चों, आइए, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में मैंने जो लाइट का जो चैप्टर था, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन और था रिफ्रैक्शन, दोनों को मैंने खूब बढ़िया से खत्म कर दिया। ठीक है, खूब बढ़िया से समझा करके एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके जो न्यूमेरिकल है, वो भी एनसीईआरटी के, क्योंकि जो साइड बुक होती हैं जैसे काका की हो गई, बहुत सारी साइड्स बुक हैं, उनमें क्या होता है कि क्वेश्चन तो बड़ा इजी देता है, लेकिन कुछ बच्चों का मानना होता है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। होते तो डिफिकल्ट है नहीं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज करता है ना वो थोड़ी कठिन हो कर देता है। ठीक है, ये मानना है बच्चों का, मेरा नहीं मानना, मेरे लिए तो सब ठीक है। ठीक है, तो अब देखेंगे, आज हम लोग सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं पूरी एक्सरसाइज हल करवा देते हैं। ये ना, एनसीईआरटी का जो लाइट चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, सबको खत्म कर देते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे हम खत्म करेंगे ना, इसमें जो भी चीज अगर आपको नई ऐड होने लायक रहेगी उसको मैं ऐड करूंगा, ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं वो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए, है ना। तो ज्यादा समय ना खर्च करते हुए, ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है ना, एकदम शुरू से एनसीईआरटी पूरा हल कर देते हैं आज हम लोग। ठीक है, आइए शुरुआत से ही चलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना, विच मैटर कैन नॉट बी यूज्ड टू फॉर्म ए लेंस। ठीक है, यानी क्या यूज नहीं किया जा सकता भाई, तो आप बताइए है क्या नहीं यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम यूज नहीं कर सकते, क्या, बताइए। अब देखिए, जैसे जल, इसमें भी जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें क्या होता है, परावर्त अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरण इसमें जा सकती है। अच्छा, अपवर्तन में मैंने बताया था लेंस क्या होता है, जिसमें प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार चली जाएं, यही ना लेंस, उसी का बनेगा। तो किसमें किसमें प्रकाश की किरणें जा सकती है उस पार, तो किसमें, जल में उस पार चली जाएंगी, इसका भी लेंस बनाया जा सकता है। कांच में उस पार चली जाएंगी, इसका भी लेंस बनेगा। प्लास्टिक है, प्लास्टिक में दो प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी हैं, जिसमें प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार जा सकती है, तो उसका भी लेंस बन सकता है। अभी जैसे जो हैंड टार्च आता है, हाथ में लेके टार्च जो यूज करते हैं हम लोग, गांव में स्पेशली यूज होता है, उसमें खुद ही प्लास्टिक लेंस का ही यूज करते हैं, कांच का तो करते नहीं है, यही ना। अच्छा, ये चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, मिट्टी, क्या मिट्टी का हम लोग लेंस बना सकते हैं, मिट्टी से इस पार से उस पार किरण जा सकती है, नहीं। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन, सही ऑप्शन किसका नहीं बनाया जा सकता, तो मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, किसी बिंब, बिंब माने वस्तु, का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ठीक, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो जब मैं फिगर बना रहा था पिछली बार, तो मैं कहा था कि अवतल दर्पण ऐसे बनाएंगे हम लोग, ये पोल होगा, ठीक है, और यहाँ सेंटर होगा, यहाँ एफ होगा। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं वस्तु को, तो प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी, यानी कि फोकस से वापस, और दूसरी किरण कहाँ से, वस्तु के ऊपर सिरे से होते हुए। इस लाइन में इधर मिलने के कोई चांसेस है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पेंट है, पीछे से क्या है, पॉलिश्ड है, तो प्रकाश की किरण इधर तो जाएगी नहीं उस साइड, तो इधर ही मिला लेंगे हम लोग, वो भी डार्ट लाइन से, कहेंगे भैया इधर ही बनेगा। और जब इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा, यही ना, आपको पढ़ाए थे दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, देखिएगा उसमें। तो बताए, जब कहा यफ और पी के बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं, कभी भी वस्तु को, बिंब, वस्तु माने बिंब, यानी यही बताया रहा था कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी सी इधर उधर घुमा देता है। बिंब, वस्तु के लिए बिंब लिखा है, जबकि आपकी साइड बुक में सीधा सीधा वस्तु लिख देगा। तो जब यहाँ पे रखा जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहली बात बड़ा बनेगा,
और आपको बताया था कि जब डार्ट लाइन से, क्योंकि इधर मिलने के चांसेस तो है नहीं, हम लोग डार्ट लाइन से इधर प्रकाश जाएगा भी नहीं, फिर भी हम लोग डार्ट लाइन से मान लेते हैं कि चलो उधर मिलेगा जबरदस्ती। तो ये कैसा बना, देखिए प्रतिबिंब आभासी बना, सीधा बना और बड़ा बनता है। तो किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। कब बनता है, जब वस्तु कहाँ हो, एफ और पी के बीच में। बी नहीं है, पी है। तो क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र पे बिल्कुल नहीं। केंद्र पे जब रखते हैं तो केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनता है, ये भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र से परे, ये भी नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव माने पोल, तथा मुख्य फोकस माने एफ के बीच, यही ना। तो कहां बनेगा ये, सॉरी, वस्तु कहां रखी जाएगी, एफ और पी के बीच में। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होती है, जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है। कब, जब वस्तु को कहां रखें, एफ और पी के बीच में, तब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा। चलिए ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आप लोग, हम लोग जैसे 1 2, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बढ़िया से देखिएगा, बड़ा कर दें आपको, देखिए आराम से, ठीक है। अब कह रहा है, यदि बिंब का वास्तविक, बिंब माने वस्तु का, ठीक है, बिंब माने वस्तु का वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक मैं बताया हूं कि जब जिधर से प्रकाश की किरण जाती है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। तो क्या बनता है दर्पण में, वास्तविक समान साइज का। दर्पण में समान साइज का प्रतिबिंब कब बनता है, जब केंद्र पर वस्तु रखी जाती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो लेंस की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, लेंस को करने दीजिए, यही ना, कि उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो सीधी सी बात है, चाहे वस्तु, ये सॉरी, चाहे ये दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों में से कोई हो। अगर वस्तु हम केंद्र पे रखते हैं, केंद्र पे, तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पे बनेगा। एक, जैसे ये है, तो इस वाले का केंद्र क्या होगा, इधर होगा C2 और इधर क्या होगा C1। तो जब यहाँ पे केंद्र पे अगर हम लोग कोई चीज रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र पे ही बनेगा, यही ना। अच्छा, और जब केंद्र का केंद्र पे बनेगा तो क्या बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक। तो क्या पूछा है कि किसी बिंब का वास्तविक बन रहा है। अच्छा, वास्तविक क्यों, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरण जा सकती है, लेंस है ना। तो लेंस है तो इस पार से उस पार तो जा ही सकती है, अगर दर्पण रहता तो इस पार नहीं जाती। लेकिन क्या है, लेंस है, तो प्रकाश की किरण इस पार से उस पार चली जा रही, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। तो पहला, वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का मतलब कब, जब केंद्र पे रखा जाएगा तो केंद्र पे ही बनेगा, सीधी सी बात है, चाहे दर्पण की बात हो चाहे लेंस की बात हो। उत्तल लेंस के सामने कहां रखें, तो ये तो बता दिए, केंद्र पे ना। अब केंद्र के दो नाम है, यानी कि हम 2F को क्या कहते हैं, R कहते हैं। और R क्या होती है, परिधि से केंद्र तक की दूरी। कभी कभी सेंटर को क्या कह देता, परिधि से नापने के लिए R का प्रयोग करता है। या तो आप कह दो फोकस का 2 गुना, या तो सीधा वक्रता केंद्र नाम दे दे, यही ना। तो दोनों में से देखिए क्या दिया है, फोकस पे रखेंगे नहीं, फोकस की 2 गुनी दूरी पर, यानी कि फोकस की 2 गुनी दूरी क्या होता है, केंद्र होता है। तो तुरंत ऑप्शन क्या होगा, ये वाला सही होगा। अनंत पे कब होगा, अनंत पे कब बनता है प्रतिबिंब, जब कहीं नहीं करता है तो कहां बनता है, अनंत पे होगा नहीं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ, यहाँ तो बन नहीं करेगा। बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसको कर लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन सही कौन है, 2 गुनी दूरी पे। कह रहा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्या, -15 सेंटीमीटर है। कह रहा दोनों की फोकस दूरियां क्या है, -15 है। तो माइनस अगर हम कोऑर्डिनेट बना रहे हैं ऐसे, इस तरह से, तो माइनस क्या होगा,
इधर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो अगर हम उत्तल लेंस लेते हैं या अवतल लेंस, तो यहां से इसकी फोकस क्या होगी, यहां से इधर क्या होगा, माइनस होगा। अब कहेंगे दर्पण लेंगे, लेंस लेंगे। तो लेंस अगर सोचो कि उत्तल आप ले रहे हो, तो परिध पहला है, और हमेशा पहली परत की बात की जाती, पहले पोल की। तो इसके कारण जो फोकस बनेगा, तो इसका झुकाव इधर है, तो F1 कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया। किसमें, उत्तल लेंस में। लेकिन ये कह रहा है कि क्या दोनों की माइनस होनी चाहिए, तो माइनस किसकी होगी, अब इसको यहां से मिटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे काम का है नहीं। फिर हम अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल लेंस, सॉरी, अवतल लेंस। अब सोचो इसका P1 क्या है, इधर है, तो इसका F1 भी कौन होगा, इधर माइनस होगा। बात समझ आ गई। और लेंस में हमेशा F1 की बात करते हैं, F2 की नहीं, F1 की। अब सोचो कि अब अवतल लेंस, अवतल दर्पण, फिर से सुनो, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, दोनों की फोकस दूरियां क्या होती है, माइनस में होती हैं। ठीक, और कितनी माइनस है, दोनों की माइनस 15 15 दोनों का दिया है। कह रहा दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। अच्छा, ये अवतल तो लेंस अवतल दर्पण है, और ये अवतल लेंस है। ओहो, ठीक। अब पूछ रहा है कि दोनों संभवतः क्या हो सकते हैं, दोनों अवतल, दोनों उत्तल होंगे, नहीं दोनों अवतल है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। अवतल दर्पण तथा उत्तल कुछ नहीं, बस पहला सही है, दोनों अवतल ही होंगे, है ना। जब फोकस दूरी माइनस हो, फोकस माइनस किसका होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों की फोकस क्या होती, माइनस में ही होती, सीधी सी बात। अच्छा, इसको मैं मिटा दूं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइएगा आप लोग। अगला चलते हैं। कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, यानी कि वस्तु कहीं भी हो, यही ना, आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, बड़ा, आपका सदैव सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है, यही ना। तो किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, दर्पण की बात हो रही है। तो मैं बताया था कि अवतल जब दर्पण बना था इस तरह से, तो क्या है, छोटा बड़ा, कभी इधर कभी इधर, कभी कहीं उल्टा सीधा सब बन रहा था ना। सिर्फ एक ही दर्पण था, ये कौन, अंदर से पालिश करेंगे तो प्रकाश की किरण किधर से जाएगी, ऊपर से। आज जब प्रकाश की किरण ऊपर से जाएगी तो कौन सा दर्पण, उत्तल, इसका फोकस इधर कहीं होगा, कहीं भी जाएगी प्रकाश की किरण इधर से इधर टकराएगी, और एक क्या होगा इधर, एक वस्तु के ऊपरी सिरे से जब भी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, सीधा। किस दर्पण में, केवल, यही ना। अच्छा, इसमें दो चीजें दे दिया है, समतल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, यही ना, और उत्तल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम इसको आंसर किसका लगाएंगे, इसको, उत्तल में तो बनता ही है। समतल दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसमें भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। कभी आप लोग देखिएगा सीधा, है ना, कभी ऐसा तो नहीं होता है ना कि सर नीचे चला गया, नहीं होता है, उसमें सीधा बनता है। ठीक है, आगे चला जाए, देखते हैं कुछ चीजें। ये तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखते हैं, ये बहुविकल्पी है, इसमें कुछ है ही नहीं, इतने छोटे क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं मुलायजा, है ना। ठीक है, अब इस कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें समझिएगा। कह रहा है किसी शब्दकोश में, शब्दकोश की बात हो रही है, डिक्शनरी में पाए गए छोटे, ये ना, अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस यूज करना पसंद करेंगे, ये ना, कौन सा लेंस हमें यूज करना चाहिए। ठीक, बात को समझिए। अब उसमें दो बात है। पहली बात ये है कि फोकस दूरी का उत्तल लेंस
ये अवतल लेंस, है ना। तो अवतल लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। और हमें डिक्शनरी में क्या हमको आभासी देखना है? नहीं, वास्तविक देखना है ना। तो पहली बात तो हम इसी को नहीं यूज करेंगे, अरे समझिएगा, पहले तो हम इसी को यूज नहीं करेंगे, अवतल को। ठीक। कह रहा है कि इसके बाद एक अवतल यहाँ भी है, अवतल तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेंस है ना, दर्पण नहीं लेंस है। तो लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब देखना है, और वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल लेंस बनाता है। और जो अवतल लेंस होता है वो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। तो हमको क्या एकदम क्या देखना है? रियल। अब छोड़ो, इसके बाद कह रहा है कि या तो वो किसमें हो, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला हो, या तो 5 वाला हो, अरे उल्टा कर गए, या तो ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। अब कहेंगे हम कैसे जाने, चूंकि न्यूमेरिकल तो दिया नहीं। देखो, जब कोई बड़ियार फोकस दूरी होती है इस तरह से, ये फोकस दूरी इतनी हो जाएगी, ठीक। कोई छोटा फोकस दूरी होगा तो इसका एफ क्या होगा? इधर छोटा सा होगा। तो जिसका फोकस जितना छोटा होगा उसका घुमाव क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। अब सोचो, इसका वक्रता क्या होगा? थोड़ी सीधा होगा। इसकी वक्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि ज्यादा कर्व है, ज्यादा झुका हुआ है। तो जो ज्यादा जितना ज्यादा झुका होता है ना, वो प्रतिबिंब उतना आवर्धित करता है। अब कहेंगे आवर्धित मतलब क्या होता है? उतना प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाएगा। बात समझ आ गई? तो ये ऐसा दर्पण है, ये सॉरी लेंस है, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको यूज कर सकते हैं, या तो ए को यूज करें या तो सी को यूज करें, दोनों में से कोई यूज करे। अवतल करेंगे नहीं क्योंकि अवतल क्या बना रहा है? आभासी। अब दोनों में से क्या यूज करें? अगर हम 50 फोकस दूरी, जब 50 फोकस दूरी लेंगे तो इसकी जो वक्रता है ना, झुकाव है, वो क्या है? कम है। तो प्रतिबिंब तो ये भी बनाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं बनाएगा। लेकिन जिसकी फोकस दूरी कम होती है ना, वह प्रतिबिंब को ज्यादा बड़ा कर देता है। तो ज्यादा बड़ा कौन बनाएगा? अब देखेंगे किसकी फोकस दूरी कम है। तो फोकस दूरी किसकी कम है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ये क्या करेगा? प्रतिबिंब को क्या करेगा? इतनी ज्यादा बड़ा कर देगा, जिससे हमको क्या करेंगे? इजीली हम किसी चीज को देख सकते हैं। बात समझ आ गई? जितना ज्यादा झुकाव ऐसे, झुकाव कब ज्यादा होगा? जब फोकस दूरी यानी कि त्रिज्या कम होगी। जैसे ही त्रिज्या कम होगी झुकाव ज्यादा होगा, झुकाव ज्यादा होगा तो जो प्रतिबिंब बनाएगा ना वो ज्यादा बड़ा बनाएगा। यानी कि जिसको कह देते हैं आवर्धित प्रतिबिंब। आवर्धित माने कई गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आपको? अब चीजों पे चलते हैं। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अच्छा, दर्पण कौन सा लेना है? अवतल। हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, यानी कि अवतल दर्पण भी हो, प्रतिबिंब सीधा भी हो। अभी इसके पहले मुझे लगता है इस चीज को मैं लगा चुका हूं, ठीक है। ये है इस तरह से। ये दर्पण कहाँ हो गया? अवतल। कहेंगे क्यों अवतल? क्योंकि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही? अंदर से। जब प्रकाश की किरण अंदर से आती तो अवतल दर्पण होता है, जब प्रकाश की किरण ऊपर से आती तो उत्तल होता है, ठीक है। प्रकाश की किरण अंदर से आ रही तो अवतल दर्पण हो गया, जाने दीजिए। कह रहा है इसकी फोकस कितनी दिया है? एफ बराबर 15। चूंकि आप जानते फोकस दूरी यहाँ क्या कोऑर्डिनेट है, तो इसका जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? -15। इधर प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, जाने दीजिए। कह रहा उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अब सोचो कि आप फोकस दिया है 15 फोकस एफ, ठीक। सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु यानी कि बिंब कहाँ हो? पोल और फोकस के बीच में हो, मैं बताया था। यानी कि यहां से यहां तक कहीं भी रख देंगे ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? इधर बना के दिखा दें, सुनिएगा कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। यहां से मान लो कि ये एफ है, ये पी है। तो वस्तु को जब भी रखेंगे तो एफ और पी के बीच में रखेंगे, तभी हमारा क्या बनेगा? वास्तविक सॉरी क्या नाम है?
सीधा बनता, हम यहाँ रख देते हैं इस आदमी को, तो यहाँ क्या होगा, कहीं केंद्र भी होगा। इस आदमी के ऊपर से एक किरण जाएगी फोकस से वापस, और एक किरण इसके सर से होते हुए जाएगी, दिखा। क्योंकि हम देख रहे हैं इस साइड जैसे पीछे चलती चली जाएगी, उस प्रति ये किरणें क्या है, फैलती चली जा रही हैं, तो प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फैलती चल जा रही है, मिलाना तो है। अगर इधर ये कहीं मिलती तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये मिल नहीं रही है। अब क्या होगा, इधर तो दर्पण है, हमने पेंट कर दिया है, पेंट मतलब पॉलिश कर दिया है, तो प्रकाश की किरणें इधर तो जाएंगी नहीं, नहीं जा रही हैं, और इधर मिल नहीं रही हैं, उधर जा नहीं रही, इधर मिल नहीं रही हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जिधर मिलने के चांस हो उधर हम डॉट लाइन से मिला देते, कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। कल्पना करिए, कहेंगे भैया कल्पना कर रहे हैं कि इसको डॉट लाइन से हम ऐसे ऐसे मिला दे रहे हैं, मिल गया। और मैं बताया था कि जहां पे मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब भी बन गया। कैसा बना, सीधा? हाँ, सीधा बना। कैसा बना, वास्तविक बना कि आभासी? आभासी। क्यों बना है? काल्पनिक रेखाओं के द्वारा बना है, क्योंकि उधर प्रकाश की किरणें जाने के चांसेस नहीं थे, हमने पीछे से पेंट कर दिया था, दर्पण है ना, लेंस की बात तो है नहीं, हमने जबरदस्ती इसको मिला दिया, भैया चलो मिला लो, क्योंकि मिलाएंगे नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। प्रतिबिंब अगर बनाना है तो मिलाना ही मिलाना है, और इधर मिलने के कोई चांसेस है नहीं, इधर नीचे हम इधर मिला देंगे काल्पनिक रेखाओं के द्वारा, चलो भाई जाओ, है ना, ठीक है। कह रहा है कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए, बिंब का वस्तु कहाँ होनी चाहिए दर्पण से, तो हम कहेंगे यानी कि पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी तक अगर वो रहेगा वस्तु, यानी यहां से यहां तक कहीं भी रहेगी, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक। अब कह रहा है होगा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति अभी मैं बताया हूं, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी, ये इसका नेचर होगा, ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, देखिए बड़ा बना है ना। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख भी बनाइए, सोचो, किरण आरेख भी मैंने बना दिया है, यही किरण आरेख होता है, जो ग्राफ ये चित्र बना है इसे क्या कहते हैं, किरण आरेख। अच्छा, किरण आरेख बना दिया, आपको बता भी दिया कि जब भी फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु रखी जाती है, जिसको बिंब कहते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, दर्पण से पीछे बनता है, काल्पनिक रेखाओं के द्वारा बनता है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। एक ये बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, इसका नेचर भी मैं लिख दूं इधर कहीं, यहां से सुनिएगा, आभासी। अच्छा, आभासी क्यों, काल्पनिक रेखाओं के द्वारा बना, अच्छा आभासी को एक नाम और ही दे ही देते हैं आज, काल्पनिक। कैसा बनेगा, काल्पनिक आभासी, एक ही बात है, पहला गुण। दूसरा गुण और कैसा बनेगा, बड़ा कि छोटा, बड़ा बनेगा भाई। तीसरा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और एक और सबसे बढ़िया नेचर है इसका कि सीधा बनेगा, है ना, कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो आप इसके नेचर, चूंकि इसमें बहुविकल्पी तो है नहीं, इसमें पूरा समझाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा कैसे प्रतिबिंब बना है, ठीक है, और दिखाना पड़ेगा कि इसके नेचर क्या है। मैंने नेचर यानी प्रॉपर्टी भी आपको दिखा दी है ना, अब इसको बना लें, ठीक है। आप इसको नोट कर ले, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूँ, है ना, कर लीजिए, हो गया। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें तो और भी क्वेश्चन है इसी में, है ना, क्लियर ही कर देते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, सिर्फ दर्पण यानी कि मिरर की पूछा है, कौन सा मिरर यूज करेंगे, है ना। पहला है किसी कार का अग्र दीप, सोचो यही चीजें हैं कि जो अग्र दीप लिख दिया है ना, यही बात कह रहा था कि इसकी जो
लैंग्वेज है ना तो गड़बड़ दे देता है। देता तो ठीक ही है, बस हम लोग नहीं समझते हैं। यानी कि अग्रदीप माने हेडलाइट, ये ना। उसमें कौन सा दर्पण, दर्पण पूछ रहा है, लेंस की बात नहीं पूछ रहा है, दर्पण। तो आप जब हेडलाइट खोलोगे ना, उसको देखोगे तो, या किसी कार का जो है, किसी कार दिया ना, कार का जब आप जागे जाओगे सामने उसके देखोगे ना, तो पहले सबसे ऊपर एक शीशा होगा, ठीक, लाइट में। शीशा के जब अंदर देखोगे तो एक आपको बल्ब दिखेगा, उसके आग अगल बगल में क्या दिखेगा, चमकीला पदार्थ दिखेगा। वो इस तरह कटोरी की तरह बना होता है, यानी कि पॉलिश किया जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। अब वो गोल होता है, जब देखेंगे ध्यान से, थोड़ा गोल होता है, सीधा नहीं होता, समतल नहीं है, गोल है। अब गोल होने के कई कंडीशन है, तो इसमें कौन सा गोली दर्पण लगेगा, क्योंकि गोल है तो गोलीय दर्पण है, ठीक है, समतल की बात हो नहीं रही है। अच्छा, गोली दर्पण में कौन सा गोली दर्पण होगा, ठीक। हम क्या चाहते हैं कि हम अगर कार चलाएं तो जैसे ही उसमें लाइट ऑन करें, पूरा प्रकाश यहीं पे फैल जाए या आगे दूर तक जाए। अगर यहीं फैला देंगे तो हमारा यहीं तक उजाला ही जाएगा, कुछ दूरी तक। हम ऐसी क्रिया करेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि जब ऑन करें तो उसका लाइट दूर तक जाए। और दूर तक कब जाएगी, जब सारी लाइटें क्या होंगी, एक साथ होंगी, फोकस, यानी कि सभी एक साथ जाएंगी, यानी अभिसारी केंद्रीय होंगी, है ना। और प्रकाश की किरणें कब एक साथ होती है, अभिसारी किसे कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, बटोरने का काम करता है, सबको बटोर के रखता है। बताते हैं आपको कैसे। ये दर्पण है, ये फोकस ए पोल है, और यहाँ इसका फोकस होगा। जितने भी प्रकाश की किरणें जाएंगी सब क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाती हैं। इकट्ठा करने वाला काम कौन करता है, सब फोकस पे ले जाके सब बटोर देता है, कौन, अवतल दर्पण। बात समझ आ गई। तो कार के हेडलैम्प, हेडलाइट, एनसीईआरटी की हिंदी में अग्रदीप में कौन सा मिरर यूज किया जा सकता है या किया जाता है, अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण को ही क्या कहते हैं, अभिसारीय, ठीक है। इसका एक और नाम है अभिसारीय दर्पण। बात समझ आई कि नहीं आई, कोई डाउट, सुनिएगा। दूसरी बात इस क्वेश्चन को मैं मिटा दूं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण, पश्च माने पीछे, दृश्य माने देखने वाला दर्पण, यानी कि कोई कार है जिसको पीछे के दृश्य को देखने वाला दर्पण। देखो यही एनसीईआरटी है, ये ना। किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि पीछे देखने वाले दृश्य, पीछे के दृश्य देखने वाले दर्पण, जो बाइक में भी लगा होता है, ये ना। साइड में देखोगे, अब तो मैं देख रहा हूँ कि जब यंग बच्चे जो बाइक चलाते हैं, तो पूरा शीशा जो मिरर लगा होता है उसको हम लोग अपने चेहरे पे कर लेते हैं, बस हमें अपना ही चेहरा देखें। लेकिन उसका मेन वर्क होता है, मेन काम क्या होता है, कि हम पीछे की वस्तु को देखें, कौन सी कार आ रही, कौन सी बाइक आ रही, किधर से आ रही, किधर जा रही, हम पीछे की चीज को देख सकें। जैसे कहीं टर्न करना, हम पीछे को देख नहीं रहे हैं, यहाँ टर्न कर रहे हैं, पीछे से कोई आ गया, मोड़ मार के खत्म काम, है ना। तो हम ऐसी कंडीशन उसको देखने के लिए होता है, किसको देखने के लिए, पश्च दृश्य, पीछे के दृश्य को देखने में कौन सा दर्पण यूज किया जा सकता। अब या तो आप उत्तल का करें, या तो आप अवतल का करें। अब समझिएगा बात को, ठीक। ये तो दो ही दर्पण है, समतल का तो करना नहीं है। अगर उत्तल का करते हैं तो उत्तल में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, बताए थे ना। उत्तल दर्पण है, ऐसे प्रकाश की किरणें ऊपर से जा रही हैं, कोई भी वस्तु कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी, तो क्या होगा, पहले यहां से यहां जाएगा, फोकस से वापस आएगा, एक इधर जाए और एक इधर कहीं केंद्र होगा, तो यहाँ पे जो बनेगा प्रतिबिंब बन गया, ठीक ना। तो उत्तल में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखिए सीधा है, हमेशा की बात कर रहा हूं, हमेशा। उत्तल में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, दर्पण में, लेंस की नहीं, दर्पण में।
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा बनता है, इसलिए हम उसमें क्या करें, उत्तल ही यूज करें, यही ना। उत्तल यूज करोगे तो वस्तु चाहे नजदीक, अगर पीछे से कोई कार नजदीक आए, दूर जाए, कहीं आए, कहीं जाए, हमेशा उसको हम सीधा ही देखेंगे। अगर आपने गलती से इसको यूज कर दिया, यही ना, तो इसमें आप जानते हैं अगर हम इसमें लगा देते हैं तो जैसे कोई पास आती है चाहे दूर जाती तो इसकी स्थिति बदलती रहती है। कभी छोटा बन जाता है प्रतिबिंब, कभी बड़ा बन जाता है, कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता है ना। अब उल्टा बनने का मतलब कार हमारी तरफ आ रही है, मिरर में दिखा रहा है कार हमसे दूर जा रही है, गाड़ी मोड़ दी, फटे टकरा गए, है ना। तो इस कारण हम अवतल को नहीं लगाते हैं, क्योंकि अवतल हमें एक्चुअल यानी कि उसकी रियल चीजें नहीं दिखाता है, उल्टा कर देगा। फटाक दे हमको लग रहा है कार हमसे दूर जा रही है, हम मोड़ दिए तब तक कार हमारे पास आ गई, पास में आ गई। तो हमको जब भी यहाँ यूज करना होगा तो किस दर्पण का यूज करें यहाँ पे, बताओ, उत्तल दर्पण। पास में आ गई, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, हर बार। अच्छा, एक चीज, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, कह रहा है सौर भट्ठी, यानी कि सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण यूज होगा, सोचो। दर्पण की सभी में दर्पण की बात किया और पूछा भी है। अच्छा, इसको सब में कह रहा है कि अपना जो है एक कारण सहित बताइए, तो मैं सबको कारण सहित ही बता रहा हूं, कहेंगे कैसे। तो इसमें क्या होगा, तो कहेंगे पहले के जो कारण है वो लिखेंगे कि जब अवतल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो कार के जो प्रकाश है वो दूर तक एक साथ जाएं, इसलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। क्योंकि इस कारण को किसको क्या प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, बटोर के रखता है, अभिसारित करता है ना। इसलिए इसमें लगाते किसी वाहन के पार्श्व में, तो कहेंगे उत्तल दर्पण सदैव ही कैसा बनाता, सीधा बनाता, इसलिए हम इसको लगाएंगे। अगर अवतल लगा दिए, कभी सीधा कभी उल्टा, हमको कंफ्यूज कर देगा, यही ना, इसलिए हम इसको अवतल को नहीं लगा सकते। कह रहा है कि सौर भट्ठी क्या होती है, सौर माने होता है प्रकाश की किरणों के द्वारा, भट्ठी माने गर्म करना। होता क्या है कि हम यहां से लगाएंगे दर्पण ऐसे, ठीक। अब यहां से जितने भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी कहीं से, ये क्या करेगा, सारी की सारी प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, एक जगह मोड़ के पहुंचा देगा। किसको, प्रकाश की किरणों को, यानी कि सारी किरण टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगी। जैसे ही एकत्रित होंगी तो यहाँ पे उजाला भी अधिक हो जाएगा, उजाला, और यहाँ पे उष्मा भी अधिक हो जाएगी, उष्मा, यही ना, यानी कि गर्मी। और भट्ठी क्यों यूज की जाएगी भाई, गर्म करने के लिए भट्ठी यूज करेंगे ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सौर भट्ठी में अगर अवतल दर्पण का प्रयोग करें तो सारी की सारी किरणें एक जगह आएंगी। अच्छा, इसका उदाहरण एक और बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा वो लेंस से है लेकिन बस कंसेप्ट सेम है, ठीक है। आप उसमें क्या करते हो, मार्केट में मिल जाता है इस तरह का लेंस, इस तरह से, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का लेंस मिलता है मार्केट में, उसको प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की किरण पे लेके जाते हैं ऐसे, उसके सामने कर देते हैं, नीचे कागज रख देते हैं, और वो जितनी उस पे प्रकाश की कीड़े पड़ती हैं सबको एक जगह बटोर देता है, इकट्ठा कर देता है। और जैसे इकट्ठा करेगा सारी कीड़ों को क्या कर देगा ये इकट्ठा, और जैसे इकट्ठा करेगा यहाँ पे उजाला भी दिखने लगता है ज्यादा, और उजाला के साथ साथ यहाँ पे उष्मा भी हो जाती है ना। उजाला और उष्मा जब दोनों एक साथ मिलते हैं, उजाला से तो कोई लेना देना नहीं, उष्मा जैसे मिलती तो उस कागज को जलाना शुरू कर देती है। बस में आ गई, सेम चीज है, बस में आ गई। सारी जब प्रकाश की किरणें एक जगह पड़ देती तो वहां पे क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, यही ना, और उजाला तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो उजाला का प्रयोग इसमें हेडलैम्प में हो गया, और इसके कारण वो सेम प्रोसीजर है, यानी कि इसमें भी बटोरने का काम है, सारी प्रकाश की किरणों को बटोर देता है कौन, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सदैव प्रकाश की किरणों को क्या करता है, बटोरने का काम करता है।
मैं जब पढ़ाया था तो ये बताया था आप लोगों को, अभिसारी दर्पण, अभिसारी माने बटोरने वाला। किसको बटोरने वाला? प्रकाश की किरणों को। कौन बटोरता है? अवतल दर्पण क्या कहलाता? अभिसारी दर्पण। तो सौर भट्ठी में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं? अवतल दर्पण का। कोई डाउट? ठीक ना? क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अभिसारित यानी कि इकट्ठा कर देता है। और जैसे जहां पे प्रकाश की किरणें इकट्ठा होती हैं वहां पे उष्मा, ताप या प्रकाश सब बढ़ जाता है। और उष्मा ताप बढ़ने के कारण वो चीजें क्या हो जाती? जलना शुरू कर देती है ना। और भट्ठी का मतलब है ना गर्म करना। इन चीजों में कोई डाउट? ये जो छोटे छोटे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे रीजन वाइज मैंने आपको बता दिया है ना, सबका रीजन मैंने दिया है। चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, खूब बढ़िया से समझिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको और नीचे कर दूं। अब तो दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सुनिएगा। कह रहा है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग, कोई उत्तल लेंस है, लेंस की बात हो रही है, ठीक, कागज से ढक दिया जाए तो क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरक प्रतिबिंब बना पाएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। ठीक है, जांच भी करना है, हमारे आंसर जो हम दे रहे हैं ना, चेक करके एक्सपेरिमेंट करके बताना है। अपने परीक्षणों की व्याख्या करिए, यानी कि आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका आप एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए कि आपने क्या किया, कैसे किया, कैसे हुआ। तो पहले तो मैं समझा रहा हूं आपको, पहले नॉर्मल चीजें क्या होती जो मैं आपको पढ़ाया हूं उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये लेंस है, ये एक्सिस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है, इसका यहाँ F1 है, यहाँ C1 है, यहाँ क्या है F2 है और C2 है। जबकि इन दोनों से हमारा कोई F1 F2 C2 से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसे कहीं वस्तु को रख देते हैं, ठीक है, या इसको यहाँ पे रख देते हैं, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। मैं बताया था कि एक प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? इसके ऊपरी सिरे पे। किसके ऊपरी सिरे पे? लेंस के। यहाँ गई, वापस कहाँ से होगी? F1 से। F2 का कोई रोल नहीं है इसमें, F1 से फटाक से निकल गई। दूसरी प्रकाश इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है, यही ना? तो दूसरी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरा, प्रतिबिंब कहाँ बना? केंद्र पे। मैं बताया भी था कि जब वस्तु केंद्र पे रखी जाती तो प्रतिबिंब क्या हो बनता है? केंद्र पे ही बनता है, जाने दो। ठीक है? आपको ये समझ में आएगा, प्रतिबिंब बनने के लिए मिनिमम दो चीजें चाहिए हमको, दो किरण मिनिमम। मैं पहले बताया था कि जब भी कोई किरण प्रतिबिंब बनाना तो उसमें कम से कम कितनी किरणें चाहिए? दो। ज्यादा से ज्यादा जितना मिल जाए, है क्या? आप इसमें देखेंगे जब दो किरणें मिनिमम चाहिए तो इसमें आपको पूरा लेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, यही ना? तो पूरा लेंस का मतलब आप देखिए, इस प्रतिबिंब, पूरे व्यक्ति के प्रतिबिंब बनाने में ये जो नीचे का हिस्सा है मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखो, तभी तो प्रतिबिंब बना ना। तो क्या आधे लेंस में नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, यही ना? लेकिन एक चीज होगी, और वो चीज ये होगी कि जब किसी लेंस से कम प्रकाश होके चीजें गुजर या प्रकाश कम गुजरता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। ठीक, बनेगा एकदम 100% बनेगा, लेकिन जब पूरा रहता, ज्यादा से ज्यादा उससे प्रकाश की किरणें होके गुजरती तो जो प्रतिबिंब बनता बहुत ज्यादा स्पष्ट होता, जिसको कहते हैं कंप्लीटली क्या, क्लियर होता। पास में आ गई? स्पष्ट होता। आधे में भी बनेगा, आधा लेंस रहेगा तब भी प्रतिबिंब पूरा बनेगा, देखिए पूरा आदमी बना है, लेकिन इसकी जो क्लियरिटी है वो ना थोड़ी कम होगी। बात समझ आ गई? अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। किसी भी चीजों को, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम जरूरी नहीं कि पूरा लेंस चाहिए, जरूरी नहीं है। अब कहेंगे अब एक्सपेरिमेंट करके बताइए, है ना? ये तो मैंने आपको बता दिया।
अब सोचिए कि इसमें पूछा क्या है, ये तो मेन चीज हो गई, बनता है। कह रहा एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग कागज से ढक दिया गया। हमने कहा कि पहले एक स्टैंड लेंगे, ये स्टैंड हो गया, इस पे एक लेंस लगाएंगे, यही ना, लेंस लगा दिए, इसको यहाँ पे इधर प्रकाश स्रोत रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत मतलब बल्ब जहां से प्रकाश की किरणें पास करें। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ से गई होंगी, इधर कहीं इसका प्रतिबिंब बना होगा, बना। हमने कहा ये प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं कि स्टैंड लिए, उस पे लेंस लिए, ठीक, उस पे हमने प्रतिबिंब बनाया, सेम प्रतिबिंब बन गया। यानी कि जो कोई वस्तु, मोमबत्ती रख दीजिए, है ना, कोई भी चीज है उसका प्रतिबिंब बना। अगर इस प्रकाश स्रोत को नहीं रखना चाहते तो आपके पास एक और सीधा और ऑप्शन है इसका, ठीक है, डायरेक्ट यही मोमबत्ती ही रख दीजिए, यही ना। इस जब यहाँ मोमबत्ती रखेंगे तो यहाँ भी मोमबत्ती बना दीजिए, यही ना। तो यहाँ मोमबत्ती जब बनाओगे आप, यहाँ से, ये तो बन गया, ठीक। ये तो पूरी की तरह बन गया। हम चाहते हैं आधे भाग का जब प्रैक्टिकल करना होगा, कुछ नहीं करेंगे, यही ना, टेप आता ना ब्लैक वाला, अरे जो इलेक्ट्रीशियन जो वायरिंग के लिए यूज करते हैं, कलरफुल टेप ले लो, है ना, चिपका, इस पे आधा दूर इसको, अरे गड़बड़ा गया, है ना, इसमें आधा दूर जो निचला हिस्सा है, चाहे ऊपरा हिस्सा कोई भी, इसको हमने टेप से ढक दिया, इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने खत्म कर दी। अब क्या प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन उतनी क्लियरिटी थोड़ी, यानी कि इसकी अस्पष्टता जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। मैं आपको पहले ही बताया हूं, ये तो आधों में प्रतिबिंब बन जाता है, बस प्रकाशिक केंद्र उसमें पड़ना चाहिए, प्रकाशिक केंद्र जरूरी है। और जब आधे पे काटोगे तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, बीचों में होता है, आधे पे से काटोगे तो प्रकाशिक केंद्र तो मिल ही जाना है, सीधी सी बात है। कोई डाउट है इसमें, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या करिए। तो खूब बढ़िया से व्याख्या करिएगा कि हमने एक स्टैंड लिया, उस पे एक उत्तल लेंस लिए, उसके बगल में मोमबत्ती रखे, उसके बाद हमारा प्रतिबिंब बना, ठीक, यानी कि अस्पष्ट प्रतिबिंब बना। पुनः यानी कि केस 2, स्थिति 2, स्थिति 2 में हमने क्या कह दिया कि लेंस का अर्ध भाग, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें समस्या नहीं होगी, उसमें हमने आधे दूर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। जैसे पेंट किया तो भी प्रतिबिंब सेम बना, उतना बड़ा बना। जब अगर वस्तु वहीं रहेगी तो प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। सारी चीज अगर अपनी अपनी जगह पे है तो प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, परंतु अंतर क्या मिलेगा, लेकिन जो अगला प्रतिबिंब बना है कि आधे लेंस के ढकने के बाद जो प्रतिबिंब बना है, उसकी अस्पष्टता क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि किसी भी दर्पण या लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसमें जितना, उससे जितना से अधिक प्रकाश की किरणें पास करेंगे, प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट बनेगा। बात समझा गई। अगर उसमें कम रहेंगी, प्रकाश की किरणें कम पास करेंगी, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उतना क्लियर यानी स्पष्ट नहीं बनेगा। कोई डाउट है? नो, एकदम कोई डाउट है तुरंत पूछिएगा, ठीक है। इसमें कोई चीजें हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि बनता कितने हैं, एक्सपेरिमेंट भी करा दिया आप लोगों को। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा 10। दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सुनेगा, ज्यादा ऊपर हो गया क्या, ठीक, अब दिखना चाहिए। खूब बढ़िया क्वेश्चन कर दे रहे, खूब बड़ा सा, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं दिखेगा तब तक हम हल कहाँ से करेंगे, है ना। सुनिएगा, आते हैं सॉल्यूशन पे इसके।
कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर कोई वस्तु है, यही ना। वस्तु को हम लोग किससे दिखाते हैं? ओ से। या इसको मैं इधर लिखूं थोड़ा सा और साइड में, तो ओ बराबर कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। ये ना वस्तु कितनी बड़ी है? 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है। इसका बिंब कितने का 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है वस्तु, ठीक। बिंब माने वस्तु बताए ही हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी यह कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस की बात समझ जाइए। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। कहेंगे क्यों? बताया था यार, यहां से जितने भी प्रकाश के कीड़े जाएंगे इसका फोकस इधर होगा, क्योंकि इधर की तरफ झुका है। जितने भी प्रकाश के कीड़े जाएंगे सब फोकस से क्या हो जाएंगे? बटोर जाएंगी। तो बटोरने वाले लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है। अच्छा, अभिसारी लेंस है तो यहाँ पोल है, हमेशा पोल से बात होती है। तो इसका फोकस इस साइड है ना, जैसे यहाँ से हम लोग नापते हैं तो इधर क्या होता है? प्लस होता है, ऊपर भी क्या होता है? प्लस होता है, नीचे माइनस, इधर माइनस। इसका फोकस क्या होगा? प्लस। तो इसके आगे क्या लगा देंगे? प्लस। अच्छा, हमेशा ये चिन्ह परिपाटी हमेशा याद रखिएगा। प्लस और माइनस अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ, गए काम से, है ना। इसके बाद कह रहा है अभिसारी लेंस से यू, यानी कि उसका जो वस्तु कहाँ रखी गई है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यही ना। तो कहाँ रखी गई है? तो यू बराबर 25 सेंटीमीटर। प्लस 25 की माइनस। तो यू हमेशा ही सदैव क्या होता है? माइनस होता। कहेंगे क्यों? भाई लेंस है तो इससे इधर ही रखोगे ना आप इसको, तो यू क्या रखोगे? इधर ही। तो यू ऐसा हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या है? प्रकाश किरण का आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति बनाइए। पहले तो ग्राफ भी बनाना है, न्यूमेरिकल भी लगाना है। ठीक। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ग्राफ से ही लगा दोगे। आप सोचो, कहेंगे कैसे आप? ध्यान से देखिएगा, दो मेथड है। या तो कैलकुलेशन करिए या तो ग्राफ बनाए। तो ग्राफ में क्या होता है कि हम लोग अगर लाइनें थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, गड़बड़ हो जाता हमसे। ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेशन से करोगे तो एक्यूरेट आएगा, लेकिन समझने के लिए ग्राफ बहुत बेस्ट है। सोचो कि कैसे समझेंगे। ये इधर है, ठीक। इसकी फोकस दूरी कहाँ है? यहां से बनाओगे तो यहाँ क्या है? फोकस है 5 सेंटीमीटर पे। तो वस्तु यहां से कम 5 गुना लेके चलोगे आप। यहाँ है ना, ये मान के चलो कि ये बन रहा है 1 पेन का है, ठीक। 1, 2, 3, 4 और 5। ये तो बड़ा दूर हो जा रहा है ना। तो इसको चलिए बना ही देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। मान लो इसको फिर मिटाना पड़ेगा हमको, आपको समझाने के लिए। यहाँ, ओहो, यहाँ पे वस्तु है। 5 सेंटीमीटर यहाँ वस्तु रखते हैं। खूब बढ़िया से नाप लेना आप, रफ पे बनाना खूब बढ़िया से नाप के। 5 सेंटीमीटर इधर कर देना और यहाँ से 25 सेंटीमीटर इधर खींच लेना। यहाँ से काम करोगे खूब बढ़िया से, एक इधर से लाइन मिलाओगे यहाँ से, और 5 सेंटीमीटर से नीचे। ठीक। इसका वस्तु के ऊपरी सिरे से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया फिलहाल हमसे भी, यही ना। इस तरह आप बना लेना, घर पे बनाओगे खूब बढ़िया से सीधा बनेगा।
ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आप देख के ही बता दो। छोटा बन रहा है, इसका नेचर क्या हुआ, छोटा, है ना। उल्टा, और क्या बना, छोटा भी बना, उल्टा भी बना, और वास्तविक भी बना। यही ना, कोई डाउट है। आप इस ग्राफ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे काम किया जाए। हो गया, चलिए, ये तो ग्राफ से हो गया, ठीक। अब लगाएंगे कैसे। अब अच्छा, एक चीज यहीं से समझ जाओ कि वास्तविक क्यों है, क्योंकि प्रकाश की किरण एकदम सीधी जाके मिल रहे हैं, जाना चाहिए और जा भी रही, मिल भी रही है, तो वास्तविक हुआ। नीचे है तो उल्टा हो गया, ठीक है। छोटा तो दिख ही रहा है। अब इसको हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक। ये तो ग्राफ से हो गया, अब हम इसको लगा के देखेंगे। लगा के देखा जाए। हमने सीखा है कि u बराबर -25, f बराबर +5। नहीं, 1 मिनट, मैंने उधर गलती कर दी थी। फोकस 10 सेंटीमीटर का बनाना चाहिए था। चलिए आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा नाप करके। वस्तु की लंबाई 5 दिया है ना। तो वस्तु की जब लंबाई दिया तो गड़बड़ आ जाएगा, लेकिन ठीक है, उतना ही आएगा। अच्छा, वस्तु यानी कि ओ बराबर कितना है, 5 है, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, ठीक। निकालना क्या है, v, ठीक। तो अब पहले हम लोग फार्मूला ढूंढते, कोई ऐसा फार्मूला, अच्छा होता क्या पहले समझ लो। जो जो दिया रहता है सबको लिख लेते हैं। वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, आई मीन्स इमेज। फोकस दूरी को एफ से दिखाते चिन्ह के साथ, क्योंकि इसका जो ये लेंस है, इसका क्या होता है, इधर फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल का प्लस होता है ना। यू हमेशा इधर जब भी रखोगे तो यू इधर रखोगे तो यू हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, जाने दो, ठीक है। प्रकाश जाता है, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ ग्राफ से बात किया, लेकिन हम लोग पूरा लगाएंगे। तो अब कहेंगे कि कोई एक ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें तीनों चीज आए, और वो भी किसके लिए, लेंस के लिए। दर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, लेंस के लिए। 1/f बराबर 1/v और -1/u। बात समझ आ गई, कोई डाउट नहीं। 1/10 इज इक्वल टू 1/v का मान हमको निकालना है। जो निकालना है रहने देते हैं, क्या करें। -1/25, है ना। कितना है, -1/25। अच्छा, अब कहेंगे इस चीज को मैं मिटा दूं। अब होगा क्या कि जो चीजें हैं, कौन, जब हम निकालना होता था, जो उसको निकालना है एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो हम कहेंगे 1/10 और प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, हो जाएगा। अच्छा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 50, 5 बार प्लस 2 बार, यही ना, बराबर 1/v, यही ना। इसके बाद जब है तो 7/50 इज इक्वल टू 1/v। इधर उधर कर लीजिए जो भी करना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटा, अच्छा इसको मैं समझा दूं थोड़ा सा, कहाँ चला गया, क्योंकि समझ रहेंगे तो ठीक है। अब देखो ये चीज जैसे मिल गई, हमको v निकालना है। v कहाँ है, नीचे है। तो ये जो फंक्शन है ना, पूरा उलट दीजिए, उलट दी, ऊपर का नीचे कर दीजिए दोनों साइड। तो जैसे आप ऊपर का नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 50/7 और बराबर v। v का मान मिल गया।
जाने देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमको कहेंगे कि अब हम निकालना क्या, हमको वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति तो मिल ही गई है, ये v जो होता है ना प्रतिबिंब की स्थिति है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आई है, प्लस में। प्लस में कितना, 50/7। अब हम कहेंगे कि इसका क्या नाम है, पूछा है ना साइज, तो साइज बराबर होता है I/O बराबर V/U। इसी को कहते हैं आवर्धन। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, हो सकता है मैं आपको न बताया हूं। ठीक है, I/O बराबर V/U। ये हम का, या तो इसको इसके साथ ले लीजिए, या तो इसके साथ ले लीजिए, या तो इसके साथ ले लीजिए, या तो इसके, किसी के दो को जोड़ दीजिए, क्योंकि तीनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। अच्छा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि उधर जगह है नहीं। हाँ नहीं तो, हाँ मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आई का मान दिया है नहीं पता, ओ का मान कितना दिया है 5, वी का मान देखिए कितना दिया, अभी हम लोग लाए हैं 50 बटा, अरे 50 और बटा 7। यू का भी मान हमको मिल गया है कितना, 25। यही ना, चाहे तो काट पीट के बराबर कर लें, 25 से करने 25, 25 दुना की 50। तो I/5 इज इक्वल टू, ये ना, तो 5 नहीं 2/7। ठीक है, बड़ा कम आ रहा है यार, कुछ छूटा नहीं ना है। चलिए, I इज इक्वल टू हो जाएगा, 25 है, बहुत कम दिया है, समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कहीं माइनस प्लस में चिन्ह में गड़बड़ी नहीं हो गई। फिर इसको देखते हैं, इसको लगाएंगे 10/7। इतना छोटा नहीं आना चाहिए यार। I इज इक्वल टू हो जाएगा 1.33 के आसपास आएगा, ठीक ना। तो इतना तो नहीं आना चाहिए, बहुत कम आ गया। एक मिनट, मुझे लगता है कि माइनस प्लस में मैंने कहीं फॉल्ट किया है, इसको थोड़ा सा रोक, कहाँ माइनस प्लस को मैंने छोड़ दिया क्या कहीं। ओहो, ये सभी मैं एक चीज यहाँ से फॉल्ट कर दिया, मैं इसको माइनस में एक लगाना भूल गया था, क्योंकि माइनस में है मैंने रखा नहीं था। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई, थोड़ा सा बस एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं एक चीज को, माइनस को भूल जाने की वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। सुनिएगा यहाँ से 1/10 इज इक्वल टू 1/V, और माइनस और 1/-25 ऑलरेडी दिया है, देखो माइनस के साथ था, ये हमने मिस्टेक कर दी थी, कोई बात नहीं है। ठीक है, माइनस 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 मिलके प्लस, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/25। ठीक है, अब देखेंगे, इसको इधर ला देंगे तो 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/V। फिर एलसीएम ले लेंगे इसका, यही ना। इसका एलसीएम जैसे ही लेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 50, इसका हो जाएगा 5 टाइम माइनस 2 टाइम, यही ना। अरे 5 दाम में 50, 5 बार करने ये, यहाँ से बनेगा कि 3/50 बराबर 1/V। तो V बराबर हो जाएगा 50/3। मिल गया एक चीज। अब हमारे पास हो जाएगा I/O बराबर V/U। I का मान नहीं पता, मैं इसको थोड़ा सा दूर लिखूं यहां से। तो I का मान नहीं पता, O का मान 5, V का मान 50/3।
और यहीं पे v का मान रख देंगे कितना, 25। 25 से करने 25, 25 दूना की 50, यही ना। तो ये हो जाएगा कि I/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, यही ना। अब देखिए ये 5 नीचे उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू 2 × 5/3, 5 दूना की 10, यानी कि आप कह सकते हैं I इज इक्वल टू 10/3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 3.33 आता चला जाएगा एकदम लास्ट तक, यही ना। ये माइनस में भूल गया था एक बार, चलिए इसे नोट कर लीजिए। जो भी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो गया, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आइए 11 की बात करते हैं। ओ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, बोर्ड में सब आ रहा पूरा क्वेश्चन ना, सुनेगा। 11वां क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हैं। कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है, दर्पण है लेंस, फिर लेंस की बात कर दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जब अवतल है, ओहो, अवतल, तो इसकी फोकस भी क्या होगी, माइनस, तो एफ इज इक्वल टू -10, है ना। अच्छा कहेंगे कैसे पता आपको, अरे भाई अवतल है तो पहली परत ये है पोल, तो इसके द्वारा जो फोकस बनेगा तो F1 इधर बनेगा, और हमको हमेशा F1 से मतलब होता है, F2 से नहीं, F1 से। और ये इधर है, यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इधर क्या होता है, प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस और इस साइड माइनस, तो F क्या हो गया, माइनस, ठीक है। हाँ, कह रहा 15 सेंटीमीटर, यार मैं तो कितनी गलती कर दी, 10 यहाँ लिखना तो 15 लिखना था, मैं 10 लिख दिया, तो -15। अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक। और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो इधर बनेगा, आभासी बनेगा, तो कैसा दिखेगा, प्लस। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, क्योंकि लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। दूरी पर बनता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, ये ना, बिंब यानी कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पे है तुरंत, यानी कि आपको यू डालना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको लगा दूं और फिर मैं इसको ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। पहले लगाइए, समझिएगा यहां से, ये तो इतना दिया, कह रहा है कोई ऐसा बताओ फार्मूला, और लेंस की बात हो रही है, यहाँ लेंस दे दिया है, तो हमने अच्छा यफ को माइनस क्यों किया, क्योंकि अवतल लेंस में यफ क्या होता है, माइनस होता है, मैं अभी बताया था ग्राफ से। यहाँ क्या करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, ये फार्मूला है। 1 इसका रखेंगे -1/15, फोकस दिया है 15 सेंटीमीटर, अवतल है तो माइनस, बराबर 1/v का मान 10। अब कहेंगे 10 रहेगा प्लस की माइनस, तो चाहे ये वाला हो लेंस, चाहे ये वाला हो, प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनता है, तो इसलिए v हमेशा क्या होगा, धनात्मक, -1/u। इसको इधर कर देते हैं, ठीक, और नहीं तो इस माइनस को इधर कर देते, तो ये -1/u इधर आएगा तो क्या जाएगा, 1/+u, 1/10 पहले ही से था, यही ना।
और ये भी इधर चला गया, तो क्या हो गया, 1/15। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यही ना। जब सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा एक चीज में सही 15/10। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे 15/30, 3 और प्लस इसका हो जाएगा 2। इसका हो जाना चाहिए 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 5/30। तो उल्टा कर दो, उल्टा। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/5, काटा पीटा करके 6 सेंटीमीटर। u का मान कितना हो जाएगा, यही ना। u का मान 6, बड़ा कम दिया है यार। क्या देखें, इसको नोट करिए आप। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही हैं। अवतल है, ये तो माइनस कहा है। हाँ, ये समझ में आई चीज, अभी को मैं ध्यान दिया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, इस चिन्ह का इसमें प्लस माइनस रखने में बड़ी कन्फ्यूजन हो जा रही है। कहीं ना कहीं मैं भूल ही जाता हूँ। ये जो है माइनस होगा, ठीक है। तो ओहो, 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा -3/+2/30। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा -1/30। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, -30, एक -30। ठीक है, इसको बना लीजिए आप। अब इसका कारण मैं बता दूं, ठीक है। इसका जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि मैं आपको बताया था ये चीजें, कि इसका प्रतिबिंब यहाँ F1 है, तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, इधर ही। ठीक है, इसलिए इसका u भी क्या हो जाएगा, v। यहाँ से थोड़ा सा छोटा किया जाए, यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला देखिएगा। ये कितना हो गया, 11 12।
अच्छा, उसे ग्राफ से बनाना है तो आप लोग बना लेंगे। सुनेगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, तो फोकस एफ, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस कहेंगे क्यों, उत्तल दर्पण ऐसे आप करोगे तो प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो ये झुका होगा इधर, तो इसका फोकस क्या होगा प्लस, कहेंगे क्यों, यहाँ पोल से नापेंगे इधर जाएगा। ठीक है। अच्छा, फोकस हो गया। दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तुरंत कहेंगे u बराबर -10, क्योंकि u हमेशा माइनस होता ही, हर बार कहीं भी निकालेंगे u माइनस। प्रतिबिंब की स्थिति, यानी आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v, यानी प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v। प्रकृति भी पूछा है, ठीक है, तो हम डिपेंड करेगा, देखिए कैसे क्या होता है यहाँ से। अच्छा, ये दर्पण की बात कर रहा है, हमने पढ़ा है 1/, एफ इज इक्वल टू 1/, u प्लस 1/, v। अच्छा, दर्पण में सब प्लस होता है, लेंस में क्या होता है, u माइनस होता है। 1/, एफ क्या होगा 15, कहेंगे क्यों, उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस क्या हो जाता है प्लस होता है, बराबर 1/u, वही तो हमको नहीं दिया तो है, उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 1/v, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 1/15, और इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v। तुरंत हमको मिल गया। इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30, 30 से करने 30, 15 दुना की 30 दो बार, और 10 तिया 3 बार, 1/b, तो 5/, बराबर 1/v, तो v बराबर बटा 5, काट पीट के 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी तो किसकी हमको मिल गई, यहाँ से मिला क्या है हमको, v की स्थिति मिली है, स्थिति मिली है सिर्फ, अभी पूछा है या प्रतिबिंब की स्थिति निकाल दिए। प्रकृति, प्रकृति देखो, प्रकृति क्या है, धनात्मक है ना, धनात्मक जब होगा, जब भी प्रतिबिंब धनात्मक बनता है तो क्या होता है वास्तविक, प्रकृति वास्तविक, क्यों, क्योंकि ये क्या है धनात्मक है। ठीक। अच्छा, एक दूसरी चीज, धनात्मक तो बन गया, अब कैसा होगा इसका नेचर देखा जाए, और जब भी धनात्मक यानी उस साइड बनेगा तो कैसा होगा वास्तविक, सॉरी उल्टा बोल दीजिए, ये तो धनात्मक में ये रहता है, कहाँ गए, धनात्मक में क्या होता है, फिर वही लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ और, आभासी। ठीक। जब धनात्मक होता है तो क्या होता है सॉरी वास्तविक बार बार आ जा रहा है, आभासी है ना। एक दूसरी चीज कि जब भी आभासी होता है तो प्रतिबिंब किसमें हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है, उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक। अभी देख भी लेंगे कैसे छोटा बनेगा। ठीक है। अच्छा, और जब इधर बनता है तो क्या बनता है सीधा, यानी कि जब धनात्मक बनेगा तो हर बार आभासी होगा, जो भी आभासी होता है वो सीधा होता है, दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, लेंस की नहीं। ठीक है। अब कहेंगे ठीक है, अब कहिए कि प्रूफ करिए कि छोटा है, लगा के भी दिखाइए, तो मैं यहाँ इधर के हिस्से कुछ कुछ नहीं दिया है, वस्तु की लंबाई नहीं दिया है ना, जाने दीजिए, नहीं दिया तो मान लीजिए। अच्छा, अच्छा ये चीज अगर आपको नहीं पता तो मान लीजिए। ठीक। वस्तु
ओ को मान लीजिए कितना बड़ा है, 10 सेंटीमीटर का है, तभी ना प्रूफ करेंगे छोटा बनेगा बड़ा बनेगा। मान लेते हैं कि वस्तु 10 सेंटीमीटर बड़ी है, हम कहेंगे आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। आई का मान कितना दिया है नहीं पता, ओ का मान हम मान लिए जबरदस्ती 10, वी कितना दिया है इधर कहीं आया है, वी का मान 6, यू का मान इसमें दे दिया है कितना 15। ओह उल्टा हो गया, 15 नहीं दिया है शायद, यू कितना दूर रखा गया है 10, है ना 10, तो 10 से दोनों के नीचे 10 10 है खत्म, तो आई बराबर 6 सेंटीमीटर। सोचो 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखे थे, प्रतिबिंब कितना बना 6 सेंटीमीटर का, छोटा बना कि बड़ा बना, छोटा बना ना। बात समझ आ गई। जब भी प्रकाश की किरणें धनात्मक पे काटते, धनात्मक पे जब भी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। ठीक, फिर से सुन लो, धनात्मक पे आभासी, और जब भी धनात्मक पे बनेगा तो सीधा बनेगा दर्पण में। तो जैसे ही आभासी बना धनात्मक बना, अच्छा कैसे पता धनात्मक, v का मान किस क्या आया है प्लस में आया है, तो हम जान गए कि v का मान प्लस में आया तो क्या बन गया धनात्मक, धनात्मक माने आभासी, और जैसे आभासी बनेगा तुरंत छोटा भी हो जाएगा और सीधा भी हो जाएगा। ठीक, सीधा तो हो गया। आवर्धन जैसे हम निकालेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे ये वाला, तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। तो यहाँ से हमने क्लियरफाई कर दिया है जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा। कोई डाउट बेटा? अगला क्वेश्चन है, बस दो एक और क्वेश्चन है निपटा दें। चलिएगा, अब तो कुछ क्वेश्चन एकदम हवा हवाई हैं यहां से। चलिए क्वेश्चन पूछा है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एक है। आवर्धन इसका क्या अर्थ है? प्लस एक का मतलब समझ रहे हो? प्लस एक का मतलब ये एक तब आता है जैसे हमने कह दिया कि यहां से यम बराबर आई बाई ओ होता है, यही ना। अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब भी 10 बना है और वस्तु भी 10 है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की वस्तु है, 10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना है, तो कटेगा तभी ना एक आएगा। यानी कि जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर होंगे तो उसका आवर्धन कितना होता है? एक आता है। ठीक, अच्छा एक आता है, प्लस का मतलब क्या है? यही ना कि उसकी फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है। थोड़ा समतल दर्पण है, ठीक है। अब कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? प्लस एक है। इसका क्या अर्थ है? तो समतल दर्पण यानी जब किसी भी वस्तु का या किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन अगर एक हो जाता है, इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई दोनों कुल मिला के बराबर है। यहां से देख लीजिए, यही ना। और ये कब होता है? यही ना, समतल दर्पण में तो हमेशा बराबर बनता है। इसमें समतल दर्पण में हमेशा आवर्धन कितना होता है? एक होता है। ठीक, और गोलीय दर्पण में जैसे हमने क्या रख दिया? केंद्र पे रख दिया। तो जब कोई वस्तु केंद्र पे रखेंगे, अवतल दर्पण में तो केंद्र पे रखें तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पे रखे बनेगा। तो जब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हो जाएंगे तभी उसका आवर्धन क्या हो जाएगा? एक आएगा। ठीक, लेंस में भी यही चीज है। लेंस में अगर हमें यहाँ फोकस पे रखते हैं तो वहां भी, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ केंद्र पे रखते हैं तो वहां भी केंद्र पे बनेगा, तो भी क्या हो जाएगा? आवर्धन प्लस एक या एक आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए, अब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बस बहुत खत्म, बस एक लास्ट क्वेश्चन है। अरे एक मिनट, ये कौन सा फोन है? ये ये तो नहीं लगवाया क्या यार? ये तो हो गया एक समतल वाला। इसको देखते हैं, 10 14, ठीक है इसको देख लिया जाए। छूट रहा था, सुनिएगा सेम क्वेश्चन है उसी की तरह जी, इसके पहले जो हम लोग लगा चुके हैं।
कह रहा 5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो तुरंत वस्तु की लंबाई है ना बिंब, तो तुरंत कह दो ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, भुला जाओ, खत्म। त्रिज्या दिया है, ठीक है, त्रिज्या कितना दिया है आर, तो फोकस कितना होता है, हमेशा त्रिज्या का आधा होता है, तो एफ बराबर त्रिज्या कितना है 30, तो फोकस कितना हो जाएगा 15। ठीक। और कौन सा दर्पण है, देखिए पूछा है त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण के, तो उत्तल दर्पण का फोकस, भाई उत्तल यानी कि अरे प्रकाश की किरण इधर से जाएगी और पेंट कहाँ अंदर, तो फोकस क्या हो जाएगा प्लस 5 सेंटीमीटर वस्तु, ये ना, बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 है, तो उसकी फोकस कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। कि सामने यू बराबर, सामने तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, तो यू हमेशा कैसा होता है माइनस होता है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि वी आपको निकालना है, प्रकृति साइज वगैरह आप निकालिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ मिटा के यहाँ बनाऊं, देखिए 1/f 1/u प्लस 1/v, 1/f क्या है +15, उत्तल है ना, क्योंकि उत्तल की फोकस प्लस होती है दर्पण में, बराबर 1/u का मान -20 प्लस 1/v, इसको टांग के इधर कर दीजिए, 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v, एलसीएम ले लेंगे, 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक, 60, 15 चौक के 60 प्लस 3 बराबर 1/v, है ना, तो v बराबर हो जाएगा 60/7। कोई डाउट नहीं। अच्छा ये हमको मिल गई किसकी, v की स्थिति, अगर आपका मन करे तो भाग दीजिए, यही ना तो 8×56 8 दशमलव कुछ आ जाएगा, यही ना, ठीक है। इसकी जरूरत, अच्छा मैं दे ही दुभाग, है ना, सुनेगा, 8×56 का मतलब होता है यहाँ से, तो बढ़िया से आपको समझा दें, 7 8 4 हो गया, 0 5, है ना, 7×5 = 35, फिर हो जाएगा 0×7 = 49, ये अपना बना लीजिए, है ना। तो v की स्थिति क्या आ जाएगी 8.57, ये तो हो गया, v की स्थिति निकल गई। लेकिन 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 इसमें पूछना चाहता है, ये तो प्रतिबिंब की स्थिति, ये वाली चीज हमने निकाल ली, कह रहा है कि प्रकृति, प्रकृति देखो v का मान कैसा प्लस, अच्छा मैं भूल जाता हूं, प्लस माने आभासी है, अब की याद दिला देना, प्लस माने आभासी, जानता तो हूं लेकिन बोल देता हूं, वास्तविक पता नहीं क्यों मुंह से निकल जा रहा है आज। और जब ये बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी माने छोटा भी बनेगा, अगर उत्तल होगा तब, ये भी, या इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोटा, है ना। और जब भी आभासी होगा तो कैसा बनेगा सीधा, लेकिन इस चीज को मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो कहेंगे आपको कैसे पता कि छोटा ही बनेगा। अभी आप कहोगे कि आपको कैसे पता, सुखैती कर लिए, अभी इसको मैं रोक दे रहा हूँ, ठीक है। सीधा तो मान के चलो सीधा बनेगा ना। अच्छा इसको देखते हैं, फिर वही चीज, I/O V/U, यही ना, I का मान नहीं पता, निकालना है, O का मान 5, V का मान 60/7, U का मान 20, 20 होगा शायद, कितना दिया है 20, 0 से 0 3, यही ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 और बटा 7, हो जाएगा 15/7, यही ना,
तो 2 दशमलव समथिंग समथिंग अपना आएगा जो भी है ना। ये आप कह सकते हो कि 2.14 के अप्रोक्स में आएगा। क्यों, कौन, आई बराबर, अब सोचो वस्तु कितनी बड़ी है, 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितने का बना है, 2.4 का, तो छोटा बना। तो ये बनता है क्योंकि उत्तल दर्पण में, ठीक, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ये तो मुझे पता था, लेकिन मैंने आपको यहां निकाल के दिखा दिया कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर ले, फिर मैं अगली स्लाइड लगाऊं। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट, बस एक दो और क्वेश्चन है। ये नंबर था 14, आइए 15। आज मैं सोच रहा हूँ पूरा इस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया जाए, बस छोटे छोटे एक दो और क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन छोटे ही हैं। ठीक है, तो भाई 11 से ले रहा हूँ, लगभग 2 घंटे क्लास हो गई, 1 घंटा और मान के चलिए। कह रहा है 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब है, तुरंत कह दो आंख बंद करो, O बराबर 7। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F बराबर 18, अभी प्लस माइनस की बात मैं नहीं किया हूं। अब कहेंगे क्यों, दूरी अवतल दर्पण है, तो जब दर्पण अवतल रहेगा तो माइनस, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, इस साइड होता है, अवतल माइनस। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, U बराबर -27। U हमेशा माइनस रहता है, दर्पण लेंस कुछ भी रहे, U माइनस। ठीक, कह रहा दर्पण से कितनी दूर किसी पर्दे को रखें ताकि प्रतिबिंब क्या बने, एकदम स्पष्ट, ये ना, और फोकसित प्रतिबिंब यानी स्पष्ट को ही फोकसित कहते हैं, किया जा सके। तो सोचो जहां भी बन रहा है, जहां प्रतिबिंब एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे हमें पर्दा भी रखना चाहिए, जहां पे एक दूसरे को काटे वहीं पे पर्दा रखना है। तो अब देखेंगे काटेगा कहाँ, जहां भी बनता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, और पर्दा हमको वहीं लगाना है। सोचो जहां भी बनेगा वहीं पे, अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहां काटते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो पर्दा भी हमको वहीं लगाना, तब ना साफ बनेगा, क्लियर क्लियर। अब कहेंगे फट से तुरंत, अब ज्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग सीख गए हैं 1/F=1/U+1/V। 1/F का मान दे दिया है -18 बराबर 1/-27 प्लस 1/V। हमको भी तो अभी निकाल, हमको पता नहीं कहाँ है। अच्छा, अब सोचिए, अब यहां से हल कर लेंगे, 1/-18, इसको इधर कर देंगे, अंकों वाली अक्षर एक तरफ, अब लोग दिख रहा है ना, ठीक है। बराबर, अरे बराबर नहीं, अभी इसको भी इधर कर दें, और ये माइनस वाला जो इधर हिस्सा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1/27 बराबर 1/B। ले लेंगे क्या एलसीएम, 27 और 18 का कितना होगा, 27 दूना की 54, 18 तिया 54, ये ना, 3 बार 54, तो ये ले लेंगे तो -3 और +2, 1/V। तो इसका इसमें घट जाएगा, तो -1/54 बराबर V। तो V बराबर -1/54, यानी क्या, जो दर्पण है ना, ये पोल से पर्दा इधर लगाना है, माइनस दूरी का मतलब क्या है, माइनस की साइड में। ठीक, अच्छा एक चीज ये तो हो गया, जब माइनस की साइड देखो, V का मान अगर जैसे ही माइनस आया, तो माइनस माने वास्तविक, तो प्रतिबिंब की स्थिति तो पहले ही आई, आंख बंद करो, लिखो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
वास्तविक कहेंगे, आपको कैसे पता? क्योंकि माइनस में बना है। एक दर्पण है ना, दर्पण में माइनस का मतलब वास्तविक। अच्छा, इधर बनता है तो आपको पता है छोटा बड़ा कुछ भी बन सकता है, ठीक है। वास्तविक तो बनेगा ही, और वास्तविक जैसे बनता है तो उल्टा बनता है। आभासी सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, ठीक ना। अब समझिए, अब कहेंगे इसमें पूछा था का कि प्रतिबिंब की स्थिति जहां पे v का मान आता है वहीं पे हमको पर्दा रखना था, यानी कि पर्दा कहाँ लगाएंगे? -54 सेंटीमीटर, यही ना, यानी कि दर्पण से पहले। पेपर में आप लिख दीजिएगा -54 सेंटीमीटर पे पर्दा रखेंगे। कहां से? दर्पण से। एग्जामिनर समझ जाएगा कि माइनस किधर रखना है। ओके, आंख बंद करिए, आगे चलिए। इसके बाद माइनस है तो वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा होगा करेगा, ये तो बतिये खत्म हो गई। इसके बाद छोटे बड़े यहाँ तो, फिर उसके बाद प्रतिबिंब की साइज जैसे ही हम पता करेंगे, तो प्रतिबिंब की साइज कैसे निकालते हैं? I/O V/U, ये साइज के लिए फार्मूला बहुत बढ़िया है। आई का मान नहीं पता, ओ का मान 7, और इसका मान दिया है किसका? V का मान 54। चिन्ह से रखने से मतलब माइनस प्लस में रखना जरूरी नहीं होता इसमें, ठीक है। और U का मान कितना? 20 आया था, कुछ आया तो था। U अवतल दर्पण के सामने -27 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 27, यही ना। तो काट दीजिए 27 के 27 दो बार, तो I बराबर 14 सेंटीमीटर। बुझाई बात? और बुझने वाली बात यह है कि प्रतिबिंब यहाँ पहले वस्तु कितना है? 7 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितने का बना? 14 का, यानी कि डबल बना। तो साइज इसकी क्या हो जाएगी? साइज या तो 2 गुनी कहिए, या तो कह दीजिए कि साइज क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। साइज बड़ा 2 गुना बनेगा। प्रकृति वास्तविक और उल्टा, इसको नोट कर लीजिए। बहुत छोटा सवाल है, मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको करना है कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा सवाल लगा दिया यार, बहुत छोटा सवाल दे दिया ये तो। दिख रहा है आप लोग सवाल? कह रहा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, ठीक है। तो देखो, लेंस और दर्पण दोनों, यही ना, क्षमता का फार्मूला होता है यहाँ P होता है 1/f, ये फार्मूला होता है। कब? जब फोकस किस में हो? मीटर में हो, ठीक। और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, P 100/f। कब? जब सेंटीमीटर में हो तब। लेकिन इस मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, ठीक है, दोनों का सेम चीज है, ठीक है। कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी एफ आपको निकालना है, तो इधर क्या कर देंगे? आप लिख सकते हैं कि P का मान दे दिया है, P का मान -2 बराबर, अच्छा, क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, 1/f, ठीक है। त्रियक गुणा कर दीजिए इधर से इधर, ये हो जाएगा -2f = 1। f = 1/-2, यही ना। अब 1/2 मीटर में आया है, 1/2 मीटर, और मीटर 1 मीटर यानी कि आधा मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 50। हाँ, तो आप लिख सकते हैं इसको सेंटीमीटर में, तो f बराबर हो जाएगा 100/2, हो जाएगा 50 सेंटीमीटर माइनस फोकस दूरी। अब ये पता ना किसका है, उस खाली लेंस की बात किया है, तो लेंस की अगर फोकस दूरी -50 आ गई है, तो माइनस फोकस दूरी किसकी होती है? याद है आपको? अवतल लेंस की। बात समझ आ गई? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है? -50 है। ये डायोप्टर का मामला है, ठीक है। जब भी आपको फार्मूला निकालना रहे तो आप या तो इसको याद कर लीजिए,
नहीं तो मन करे तो इसको याद कर लीजिए। अच्छा, आप चाहते होंगे, सोच रहे होंगे कि इस पे भी एक बार लगा दे सर तो बढ़िया रहता। ठीक है, तो इस पे लगा देते हैं। तो P का मान कितना दिया है, 200 बटा ये किसमें है, सेंटीमीटर में। अच्छा, ये खुदा सेंटीमीटर में अपने आप आ जाएगा, इसको इधर कर दीजिए। तो 2F बराबर क्या, 100। तो F बराबर, तो 100/2 माइनस, तो F बराबर -50। और किसमें, ये सेंटीमीटर में ही आया ही है। दोनों चीज दिक्कत नहीं है, हम इस वाले फार्मूले पे भी लगा दिए, दोनों फार्मूले पे लगा दिए, ठीक है। आप चाहें ये इस फार्मूले के लिए है, और बाकी ये इस फार्मूले के लिए है, ठीक है। आएगा वही चीज, आपको जो आसान लगे, लेकिन ये वाला ठीक रहेगा, क्योंकि हमेशा सवाल मीटर में ही लगना होता है। ठीक है, हो गया, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है। अगली है, एक क्वेश्चन और बचता है आप लोगों का, ठीक है। बहुत सुंदर सवाल है, देखिए। ये पूरा मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ आपका, और अगर आप लोगों को अगर कुछ और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग भेज दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, उसमें मैं ढूंढ करके लगा दिया करूंगा, ताकि आप लोग कोई डाउट ना रहे। ठीक है, फिर वही पुरानी डायोप्टर वाली कहानी। कह रहा है कोई, अरे डॉक्टर की बात है यार, डायोप्टर नहीं, डॉक्टर की बात पूछ दिया है ना। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर, यानी कि तुरंत समझो कि डायोप्टर माने पी कितना, 1.5, और प्लस दिया है तो क्या होगा, चूंकि लेंस होगा। अच्छा, इतने डायोप्टर का संशोधक लेंस, संशोधक का मतलब होता है शोध करने वाला, जिसमें आंखों में लगा के हम लोग आंख को सही कर देते हैं ना, जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम रहती है तो हम चश्मे में लेंस लगाते हैं। वो कौन सा लेंस होता है, संशोधक ही होता है ना, सुधार करने वाला, दृष्टि को निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है, फिर वही पुरानी की नौटंकी। तो P इज इक्वल टू 1/f, तो क्या हो जाएगा, यहां से कहेंगे तो P F इज इक्वल टू 1, तो F को निकालना है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, P। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, P का मान दिया 1.5, और क्या है, ये प्लस में है, और बाई, और ये उल्टा जी लिख दिए, मैं तो ऊपर का नीचे कर दे रहा हूँ, ध्यान ही नहीं दिया। 1/1.5, ये प्लस में है, जाने दीजिए। प्लस का मतलब क्या, अगर किसी की फोकस दूरी अगर पॉजिटिव आती तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, यही बताए थे ना हम आपको। सोचिए, अब इसको लगाइए, कुछ नहीं करना है। F इज इक्वल टू, इसको अभी मीटर में आ रहा है, 100 से क्या कर दें, गुड़ा, सेंटीमीटर में। अच्छा, गुड़ा क्या हो जाएगा, 100/1.5, यही ना। हम चाहते हैं कि अगर 10 से अगर और गुड़ा करते, दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ऊपर और नीचे 10 से गुड़ा। अच्छा, आप यही मत 10 से ऊपर नीचे गुड़ा कर दीजिएगा, नहीं यही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जीरो से दशमलव खत्म, तो F बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000/15। 5 से काट दीजिए तो 5 यहाँ 15, और 1000 का क्या हो जाएगा, 200, यही ना। तो F बराबर 200 में 3 से भाग दे दीजिए, यही ना। तो 7 त्रिक 21, जो भी आएगा, यही ना। अब भाग दे लीजिएगा, ठीक है। पूरा आएगा भी नहीं 200, मैं भाग करके दिखा दूं। 200 भागे 3, यानी कि आएगा 66.66, ये चलता चला जाएगा, यही ना। ये क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, इसकी है, इसकी है, इस संशोधक लेंस की है, ठीक है, जो हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए, कुछ देखे बचा उचा तो नहीं है, सब खत्म है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब मेरी बात को सुनिए। जितने भी बच्चों को इस चैप्टर से अब तक कोई ऐसी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आई है,
कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपको नहीं समझ में आया है, कोई डेरिवेशन जो आपको नहीं समझ में आया, चाहे कहीं अलग से कोई क्वेश्चन आपको इस स्लाइड चैप्टर से मिल जाए जो आप नहीं लगा पाते हो चाहे आपके बुक में हो या चाहे गूगल गूगल पे, तो आजकल के बच्चे तो गूगल पे चेक ही कर ले रहे हैं, लगा भी ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं तो आप कमेंट कर दिया करिए, मैं आपको कल आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, उस पर आप लोग भेज दिया करिए, आपको मैं बकायदा इस बोर्ड पे समझा समझा के आपको न्यूमेरिकल लगवा दूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही है। मैं आप कल आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, नए एनर्जी के साथ जो भी होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, क्या चैप्टर है आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग अपना